नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स ने मशरूत बातचीत की हुकूमत की पेशकश को किया मुस्तरद। आज शाम से इमरजेंसी खिदमात के बाइकॉट का ऐलान। हुकूमत हड़ताली डॉक्टर्स की धमकियों से डरने वाली नहीं है। वजीर सेहत कोंडा मुरली का रद्द-ए-अमल। हड़ताली डॉक्टर से खिदमात पर वापस आने की अपील। रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी ने एसीबी की रिमांड डायरी में उनके नाम की शमूलियत को साजिश मानने से किया इनकार। तेलुगु देशम के खौफ से हुकूमत पोलावरम प्रोजेक्ट का टेंडर मंसूख करने पर मजबूर। चंद्रबाबू नायडू का दावा। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजादाना तिजारत के माहदे पर दस्तखत। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बदतरीन कार्रवाइयां जारी। 140 अफराद जाँ बहक। एलिपो और हलफ शहर में फौज के ठिकानों पर हमले। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट में दाखिल की गई दरखास्त को किया मुस्तरद। और मालदीव में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। हिंदुस्तानी बहरिया को चौकस कर दिया गया। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। हुकूमत जूनियर डॉक्टर्स की धमकियों से डरने वाली नहीं है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर सेहत कोंडा मुरली ने की बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत पर धमकियों का कोई असर नहीं होगा और हुकूमत किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार है। वजीर सेहत ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को गैर उसूली भी करार दिया। उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स के साथ हुए माहदे के तहत हर 2 साल में 15% स्टाइफंड में इजाफा किया जा रहा है। वजीर सेहत कोंडा मुरली ने फिर एक बार हड़ताली डॉक्टर्स से खिदमात पर जो होने जाने की अपील की, क्योंकि हड़ताल की वजह से गरीब आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं और खानगी दवाखानों को फायदा पहुंच रहा है। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के पीछे बास पोशीदा ताकतें कार फरमा हैं। అత్యవసర సర్వీసులు నిలిపివేస్తాం అన్న అసంబద్ధం. అది తప్పుగా ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటున్నారు. వివేకవంతులందరూ కూడా దీన్ని ఖండిస్తున్నారు. నేను దయచేసి మీ ద్వారా మీ మనిషిగా నేను తెలియజేస్తున్నా, దయచేసి విరమించండి. కోసం మీరు చేయడం అది చాలా వరకు అన్యాయంగా భావిస్తున్నారు. उधर हुकूमत की जानिब से मशरूत बातचीत की पेशकश को हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स ने मुस्तरद कर दिया है। जूनियर डॉक्टर्स ने अपने एहतजाज में आज से मज़ीद शिद्दत पैदा करने का ऐलान करते हुए इमरजेंसी खिदमात के बाइकॉट का भी ऐलान कर दिया है। जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि अगर हुकूमत आज शाम 5 बजे तक बातचीत के लिए आगे नहीं आती है तो आज शाम से ही एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा करते हुए इमरजेंसी खिदमात का भी बाइकॉट कर दिया जाएगा। गांधी हॉस्पिटल में मीडिया से बात करते हुए हड़ताली डॉक्टर्स जेसी के नुमाइंदे ने कहा कि वो गिरफ्तारी या फिर एस्मा के निफाज से खौफजदा नहीं हैं, बल्कि अपने मुतालबात की एकसोई तक एहतजाज को जारी रखेंगे। रियासत में तकरीबन 10,000 सरकारी दवाखानों के 2,500 से ज़्यादा डॉक्टर्स स्टाइफंड में इजाफे और देही इलाकों में लाजमी खिदमात की मुद्दत में कमी का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 1 महीने से हड़ताल कर रहे हैं। रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकट रमना ने वजाहत की है कि शराब सिंडिकेट में उनका नाम आने के पीछे कोई सियासी साजिश नहीं है। मीडिया से बात करते हुए मोपी देवी ने यह भी वजाहत की कि उन्हें बली का बकरा भी नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर खुद इस वाक़े से हैरान हैं और चीफ मिनिस्टर ने खुद उनके इस मौक़िफ़ की हिमायत की कि एसीबी अहदेदारों को उनका नाम शामिल करने से पहले उनका नज़रिया हासिल करना चाहिए था। मोपी देवी ने कहा कि वो 2-3 दिनों में तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक जराइम पेशा शख्स रमना की जानिब से मेरा नाम इस मामले में घसीटा गया है और मुझे सफाई देने की ज़रूरत है, और जब ये साबित हो जाएगा कि इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है तो उस अहदेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिसने उनका नाम इस मामले में शामिल किया है। उन्होंने साथ ही वजीर DL रविंदर रेड्डी की जानिब से उनसे मुताल्लिक़ किए गए इजहार हमदर्दी का शुक्रिया अदा किया। मोपी देवी ने वाज़ेह किया कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं हैं और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं।
కొందరిని కాపాడటానికి మీడియా ద్వారా వారందరినీ కూడా కోరుకుంటూ, అలాగే మరి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బీసీ వర్గాలని అనగదొక్కేందుకే ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రచారాన్ని కూడా తీసుకొస్తున్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో కానివ్వండి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానివ్వండి, ఈ రాష్ట్రంలో బీసీ వర్గాలకు సంబంధించి ఏదైనా ఒక మంచి జరిగినా, ఏదైనా ఒక గుర్తింపు వచ్చిందంటే బీసీ వర్గాలకి ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ దీనిలోనే వచ్చింది, కానీ ఇంకో కోణంలో రాలేదనేటువంటి విషయాన్ని కూడాను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनके खौफ से ही रियासती हुकूमत पोलावरम टेंडर को मनसूख करने के लिए मजबूर हुई है। तिरुपति में नौजवानों की तेलुगुदेशम में शमूलियत के लिए मुनक्किद किए गए प्रोग्राम से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की हरकतों से कई ओहदेदार गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बावजूद वो इत्मीनान से अपनी पुरसा यात्रा को जारी रखे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मुस्तकिल में ऐसा दिन भी आएगा जब जगन मोहन रेड्डी को ही पुरसा देना पड़ेगा। सदर तेलुगुदेशम ने नौजवानों को तेलुगुदेशम में शामिल होने की तरकीब देते हुए कहा कि आज दुनिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले हिंदुस्तान में नौजवान अपनी बड़ी ताकत रखते हैं और नौजवान अपने अज़्म हौसले से पहाड़ों से भी टकरा सकते हैं। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि नौजवानों को बदनवानियों के खात्मे के लिए आगे आना चाहिए। అదే మరిగా మా మిత్రుడు తీసుకొచ్చి పెట్టాడు. మంత్రి కుమారుడికి ఎక్సైజ్ మంత్రిగా ఉండి బీర్ లైసెన్స్ కూడా తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చాడంటే ఇప్పుడు బుకాయిస్తున్నాడు. మేము బీర్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలని అన్ని చేసుకున్నాం. మళ్ళీ నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది, ఎక్సైజ్ మంత్రిగా ఉండి బీరు వ్యాపారం చేయకూడదు, బాగుండదని దాన్ని పెండింగ్ లో పెట్టానని మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చారంటే ఎవరిని మభ్య పెడతారని అడుగుతున్నాను. रियासती वजीर कानून ई प्रताप रेड्डी ने साथी वजीर डीएल रविंद्र रेड्डी की जानिब से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के दरमियान सासपास के इल्जामात पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। मीडिया से बात करते हुए ई प्रताप रेड्डी ने कहा कि डीएल रविंद्र रेड्डी के उस बयान में कितनी सच्चाई है वो खुद उनके बयान में ही दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के साथ चंद्रबाबू नायडू की फिक्सिंग का बयान बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि डीएल रविंद्र रेड्डी ने क्या सोचकर बयान दिया है वो समझ से बाहर है। प्रताप रेड्डी ने कहा कि रकम के अवज ओहदे देना कांग्रेस पार्टी का मयार नहीं है। रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकट रमना का नाम शराब सिंडिकेट में आने से मुतालिक मसले पर वजीर कानून ने कहा कि किसी के बयान पर किसी शख्स का नाम तहकीकात में शामिल करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि मोपी देवी का नाम रिमांडरी में शामिल किया गया है तो वजीर कानून ई प्रताप रेड्डी लाजवाब हो गए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अंबाटी रामबाबू ने कहा कि तेलुगुदेशम और कांग्रेस फिक्सिंग के जरिए वाईएस राजशेखर रेड्डी की नेकनामी को मुतासिर कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए अंबाटी रामबाबू ने कहा कि अराजी हुसूल तहकीकात की कमेटी की जानिब से सिर्फ वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में अलाट की गई अराजियात की ही तहकीकात की जा रही है, जबकि चंद्रबाबू नायडू, के रोशैया और किरण कुमार रेड्डी के दौर में अराजी अलाटमेंट को नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत और तेलुगुदेशम के दरमियान फिक्सिंग की वजह से चंद्रबाबू नायडू और किरण कुमार रेड्डी के दौर में हुई अराजी अलॉटमेंट की बेकायदगियां मंजर आम पर नहीं आई हैं। కలిసికట్టుగా చేశారు, ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కలిసికట్టుగా చేశారు, మొన్న కూడా కలిసికట్టుగా చేశారు. మొత్తంగా టోటల్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిసిపోయి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజకీయాలు చేస్తూ ఉంటే నేను 30 సంవత్సరాల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీతో పోరాడాను, రాజీ లేని పోరాటం చేశాను అని కాకమ్మ కథలు చెప్తా ఉన్నారు. అంతేకాదు నిన్నగాక మొన్న ఎప్పుడో బడ్జెట్ సెషన్ లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో వేసినటువంటి భూముల మీద, కేటాయించిన భూముల మీద సభా సంఘం వేయాలని సుమారుగా 17 రోజుల పాటు శాసనసభను స్టల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి సందర్భం. అప్పుడు ఒకానొక సందర్భంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నారు, ఇవాళ నేను ఎందుకు వచ్చానంటే మీరందరూ సభా సంఘం వేస్తామని హామీ ఇచ్చారు కాబట్టే నేను మళ్ళీ ఇవాళ శాసనసభలోకి వచ్చానని చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా చెప్పారు. చివరికి సభా సంఘం नवमुंतखबा गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना रेड्डी और दीगर गवर्नमेंट विप्स ने आज चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने 13 फरवरी से शुरू होने वाले रियासती असम्बली बजट इजलास से मुताल्लिक़ उमूर पर गवर्नमेंट विप से तबादले ख्याल किया।
सैकड़ों की तादाद में बरसरे खिदमत विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए नामपल्ली चौराहे के पास धरना मुनज़्ज़म किया। वीआरएस के इस अचानक एहतजाज से मसरूफ तरीन औकात के दौरान नामपल्ली चौराहे के पास ट्रैफिक में खलल पड़ा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एहतजाजी वीआरएस ने बताया कि रियासत में 45,000 से वीआरएस है और उनसे 24 घंटे काम लिया जाता है। एहतजाजियों ने बताया कि 2011 में उनकी तनख्वाहों में इजाफे के लिए जियो जारी किया गया था, लेकिन अभी तक उस पर अमलावरी नहीं हुई है। एहतजाजियों ने बताया कि उन्हें सिर्फ 3,000 रुपये तनख्वाह अदा की जा रही है, जबकि जियो के तहत उन्हें 5,000 रुपये अदा किए जाने चाहिए। CCLA कमिश्नरेट के रूबरू किए गए इस एहतजाजी मुजाहरे की वजह से आसपास के इलाकों में भी ट्रैफिक की आमदरफ्त पर खलल पड़ा। नेल्लोर में कांग्रेस और सीपीआई से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों कारकुनों ने आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी में शामिल होने वाले कारकुनों को अवामी मसाइल की यकसुई के लिए सरगर्म हो जाने का मशवरा दिया। वरंगल जिले के पालाकुर्ती मंडल में महात्मा गांधी के मुजस्समे को नामालूम अशरार की जानिब से नुकसान पहुंचाए जाने पर मुकामी अफराद ने शदीद एहतजाज किया। ज़राए के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब नामालूम अशरार महात्मा गांधी के मुजस्समे को मुनहद्दम करके फरार हो गए। वाक़े की इत्तला होते ही सैकड़ों की तादाद में मुकामी अवाम जमा हो गए और खाती अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस वाक़े के जिम्मेदार अशरार की तलाश कर रही है। अब देखते हैं क्या है आज की अहम कौमी खबरें। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज आज़ादाना तिजारत के माहदे पर दस्तखत किए गए। दिल्ली में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तानी वफ़द की क़ियादत की, जबकि यूरोपियन कौंसिल के सदर हरमन वैन और यूरोपीय कमीशन के सदर जोस मैनुअल ने भी शिरकत की। लिस्बन माहदे पर अमलावरी के बाद यह पहला कॉन्फ्रेंस था। इजलास में दोनों ममालिक ने तिजारत और दीगर शोबजात में बाहमी ताउन से इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी यूरोपीय यूनियन के साथ बेहतर तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया। Trade and investment agreement. There are complex issues involved, but we have both agreed to expedite discussion so that we can conclude an agreement at the very earliest. We seek solutions that are practical, mutually beneficial and acceptable to both countries. उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत 10 अजला में 59 नशिस्तों के लिए हफ्ते को रायदही होगी। दूसरे मरहले की रायदही के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दूसरे मरहले के दौरान तकरीबन 1.92 करोड़ राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 59 नशिस्तों के लिए 1098 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस मरहले में 2 पार्टियों के सुदूर, 31 मौजूदा अरकान असेंबली और 24 साबिक वज़रा की किस्मत का फैसला होगा। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट ने आज हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल वी.के. सिंह की यौम पैदाइश की तारीख से मुतालिक तनाज़े की दरख्वास्त की समाअत करते हुए जनरल वी.के. सिंह को सरकारी तौर पर दर्ज की गई यौम पैदाइश की तारीख को कबूल करने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल वी.के. सिंह की सरजनिश करते हुए उनके कौंसल से कहा कि इस सिलसिले में दाखिल की गई दरख्वास्त से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली जाए, नहीं तो अदालत इस सिलसिले में अहकाम जारी करेगी। वाज़ेह है कि यूपीएससी के रिकॉर्ड के मुताबिक जनरल वी.के. सिंह की यौम पैदाइश 10 मई 1950 बताई गई है, जबकि वी.के. सिंह ने कहा था कि उनकी यौम पैदाइश 10 मई 1951 को हुई थी और यह तारीख उनके 10वीं जमात के सदाकतनामे में भी दर्ज है। जस्टिस R.M. लोधा और जस्टिस H.L. गोखले की बेंच ने वी.के. सिंह से कहा कि उन्होंने 2008 और 2009 में लिखे गए अपने मकतूबात में जिस यौम पैदाइश की तारीख का जिक्र किया था, उन्हें उसकी पाबंदी करनी चाहिए।
अदालत ने वीके सिंह से यह भी कहा कि जब उनके एमए पैदाइश की तारीख यूपीएससी के रिकॉर्ड में दर्ज की गई थी तो उन्होंने उसे क्यों दुरुस्त नहीं करवाया। हिंदुस्तान ने दुश्मनों के मिसाइलों का हमले का सामना करने के लिए दिफाई बॉलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। वजारत दिफा के अहदेदार ने बताया कि उड़ीसा के भद्राक जिले से 170 किलोमीटर के फासले पर वाक़े इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। दिफाई अहदेदार ने बताया कि दिफाई मिसाइल दुश्मन की जानिब से दागे गए मिसाइल को रास निशाना बना सकता है। अब देखते हैं क्या है आज की अहम बैनुल अक़वामी खबरें। शाम में सरकारी फौज की जानिब से बागियों के मरकजी शहर हमस में 7वें रोज भी वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। हमस से अरबी ज़राए इब्लाग की इत्तलात के मुताबिक जुमेरात से जुमे की सुबह तक सरकारी फौज की अंधाधुन गोलाबारी से 140 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक हमस के खालिदिया, अलबयाजा और बाबा अमरू में बड़ी तादाद में हलाकतें वाक़ हुई हैं। शामी फौज की मुसलसल बमबारी से कई इमारतें मुनहदम हो गई हैं और सैकड़ों शहरी मलबे में फंसे हुए हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों, रेड क्रॉस और बिलाल अहमद के कारकुनों को मुसलसल गोलाबारी की वजह से मुतासरा इलाकों तक रसाई में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहर के तमाम दवाखानों में दर्जनों जख्मी इलाज के लिए शरीक कराए गए हैं, लेकिन दवाखानों में भी अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। शामी फौज की जानिब से की जा रही बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे में कई कमसिन बच्चों के फंसे रहने की इत्तला मिली है। बाबा अमरू कॉलोनी, जहां पर सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं, वहां हर घर मातम कदे में तब्दील हो गया है। शाम की इनकलाब कौंसिल में बैनुल अक़वामी बरादरी से फौरी मदद की अपील की है। उधर दूसरी जानिब जर्मनी और बरतानिया ने दमिश्क से अपने सफीरों को वापस तलब कर लिया है। अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने शाम में बशर अल असद की हामी फौज की जानिब से निहत्ते शहरों के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है। बराक ओबामा का बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब शाम की कई तंजीमों ने एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 800 अफराद की हलाकतों की तस्दीक की है। व्हाइट हाउस में इटली के सदर मारियो मोंटी के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बराक ओबामा ने फिर एक बार बशर अल असद से इख्तियार छोड़ देने का मुतालबा किया। बराक ओबामा ने कहा कि शाम में खूनरेज़ी को रोकना हमारी अव्वलीन तरजीह है और हम चाहते हैं कि अपने अवाम पर मज़ालिम ढाने वाली मौजूदा हुकूमत से इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाए। यूरोपीय यूनियन ने भी शाम में जारी खूनरेज़ी की शदीद मजम्मत करते हुए सिक्योरिटी कौंसिल में शाम के खिलाफ पेश की गई मजम्मती करारदाद की मंजूरी में नाकामी पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से तौहीन अदालत के मामले में फर्द जुर्म आयद किए जाने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट में दाखिल की गई अपील को मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की क़यादत में 8 रुकनी बेंच इस अपील की समाअत कर रहा था। वाज़ेह है कि जुमेरात को अदालत ने वज़ीर आज़म के वकील एतजाज़ अहसन से कहा था कि जुमे के दिन 11 बजे तक उन्हें अपने दलाइल मुकम्मल कर लेने चाहिए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को 13 फरवरी को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है ताकि उन पर तौहीन अदालत के मामले में फर्द जुर्म आयद किया जाए। अदालत के इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर वज़ीर आज़म स्विस हुक्काम को मुकदमा शुरू करने के लिए मकतूब रवाना करते हैं तो अदालत उन्हें जारी किया गया नोटिस वापस ले सकती है। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि स्विट्जरलैंड की अदालतों में कोई मुकदमा नहीं है तो फिर उन्हें स्विस हुक्काम को खत लिखने में क्या एतराज़ है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने यह भी कहा कि अदालत वज़ीर आज़म गिलानी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती, लेकिन वज़ीर आज़म को भी अदालती अहकाम का एहतराम करना चाहिए। अल-कायदा के रहनुमा डॉक्टर ऐमन अल-ज़वाहिरी ने कहा कि सोमालिया के शिद्दत पसंद जंगजू ग्रुप अल-शबाब ने अल-कायदा से मुकम्मल वाबस्तगी का ऐलान कर दिया है। खबर रसां एजेंसी एफपी ने मजहबी ग्रुपों की साइबर स्पेस में निगरानी करने वाले इदारे साइट के हवाले से बताया कि ऐमन अल-ज़वाहिरी का वीडियो पैगाम जुमेरात को जिहादी वेबसाइट पर जारी किया गया। इस पैगाम में ऐमन अल-ज़वाहिरी ने कहा कि सोमालिया की इस्लामी तहरीक ने अल-कायदा की भरपूर हिमायत का फैसला किया है। मालदीव में साबिक सदर मोहम्मद नशीद के इख्तियार छोड़ देने और नए सदर की जानिब से ओहदा संभाले जाने के बाद भी मुल्क में हालात गैर यकीनी से दो चार हैं। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा का एक वक्त मालदीव पहुंच गया है, जहां वो साबिक सदर मोहम्मद नशीद की सलामती के मसले पर नए सदर से बातचीत करेगा। मालदीव पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि मोहम्मद नशीद की गिरफ्तारी का वारंट जारी तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक मोहम्मद नशीद को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनके घर पर अभी भी सैकड़ों हामियों का हुजूम जमा है। अभी तक मालदीव की पुलिस कमिश्नर की जानिब से मोहम्मद नशीद की गिरफ्तारी का हुक्म जारी नहीं किया गया है। कमिश्नर पुलिस अब्दुल रियाज ने बताया कि पुलिस इस बात का जायजा ले रही है कि मोहम्मद नशीद की गिरफ्तारी के लिए जो वारंट जारी किया गया है क्या वो दस्तूरी तरीके से जायज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द ने मालदीव के अवाम से सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है।
मालदीव में साबिक सदर मोहम्मद नशीद के हामियों के दरमियान झड़पों की भी इत्तला मिली है। अभी तक मोहम्मद नशीद के खिलाफ क्या इल्जामात हैं उसकी वजाहत नहीं हो पाई है। हिंदुस्तानी बहरिया को भी मालदीव में जारी मौजूदा हालात को देखते हुए चौकस कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स ने मशरूत बातचीत की हुकूमत की पेशकश को किया मुस्तरद। आज शाम से इमरजेंसी खिदमात के बाइकआउट का ऐलान। हुकूमत डॉक्टर्स की धमकियों से डरने वाली नहीं है, वजीर सेहत कोंडा मुरली का रद्द-ए-अमल। हड़ताली डॉक्टर्स से खिदमात पर वापस आने की अपील। रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकटरमना ने एसीबी की रिमांड डायरी में उनके नाम की शमूलियत को साजिश मानने से किया इनकार। तेलुगु देशम के खौफ से हुकूमत पोलावरम प्रोजेक्ट का टेंडर मंसूख करने पर मजबूर, चंद्रबाबू नायडू का दावा। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजादाना तिजारत के माहदे पर दस्तखत। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बदतरीन कार्रवाइयां जारी, 140 अफराद जाँ बहक। अलीबो और हलब शहर में फौज के ठिकानों पर हमले। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को इंट्रा कोर्ट में दाखिल की गई दरखास्त को किया मुस्तरद। और मालदीव में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार, हिंदुस्तानी बहरिया को चौकस कर दिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।